हरमज हुफैरा के इलाके में पड़ाव किए हुए था। वो काजिमा से अपनी फौज को यहाँ लाया था क्योंकि खालिद रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर हुफैरा की तरफ आ गया था। अब ये लश्कर फिर काजिमा की तरफ जा रहा था। दोनों फौजों के चंदे घुड़सवार एक दूसरे की खैमागाह को देखते रहते। हरमज को इत्तला मिली थी कि मुसलमानों का लश्कर काजिमा की तरफ कूच कर गया है, तो हरमज ने अपनी फौज को काजिमा की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया। हरमज को उबला की बहुत फिक्र थी। ये ईरानियों की बादशाही का बहुत अहम शहर था। ये तिजारती मरकज था। हिंदुस्तान को ताजरों के काफिले यहीं से जाया करते थे और हिंदुस्तान खुसूसन सिंध का माल इसी मकाम पर आया करता था। ये ईरान का फौजी मरकज भी था। उस इलाके के रहने वाले मुसलमानों को दबाए रखने के लिए उबला में फौज रखी गई थी। हरमज की कोशिश ये थी कि मुसलमानों का लश्कर उबला तक न पहुंच सके। हरमज को उबला पहले से ज्यादा खतरे में नजर आने लगा क्योंकि मुसलमान उबला के जुनूब में काजिमा की तरफ जा रहे थे। मुसलमानों के लिए कूच इतना मुश्किल न था जितना ईरानियों के लिए दुश्वार था। मुसलमानों के पास ऊंट और घोड़े खासे ज्यादा थे। सिपाही हल्के फुल्के थे। वो आसानी से तेज चल सकते थे। उनके मुकाबले में ईरानी सिपाही जिर्रा और हथियारों से लदे हुए थे, इसलिए वो तेज नहीं चल सकते थे। एक दो दिन पहले ही वो काजिमा से हुफैरा आए थे। उस कूच की थकन अभी बाकी थी कि उन्हें एक बार फिर कूच करना पड़ा, और वो भी बहुत तेज, ताकि मुसलमानों से पहले काजिमा के इलाके में पहुंच जाए। उस कूच ने रास्ते में ही उन्हें थका दिया। हरमज की फौज जब काजिमा में मुसलमानों के बिलमुकाबिल पहुंची तो निढाल हो चुकी थी। मुसलमान सिपाही सहराई लड़ाइयों और सहरा में नकलो हरकत के आदी थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हरमज को ये तासुर देने के लिए कि वो अपने लश्कर को आराम नहीं करने देगा, लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। खुद वो कल्ब में रहे। दाएं और बाएं पहलू की कमान आसिम बिन अमर और अदी बिन हातिम के पास थी। आसिम बिन अमर काका बिन अमर के भाई थे और अदी बिन हातिम कबीला तय के सरदार थे, जो दराज कद मजबूत जिस्म वाले बड़े बहादुर जंगजू थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी फौज को लड़ाई की तरतीब में करते देखकर हरमज ने भी अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कल्ब में वो खुद रहा और दोनों पहलुओं की कमान शाही खानदान के 2 अफराद कबाज और अनुश चान को दी। हरमज देख रहा था कि उसकी फौज पसीने में नहा रही है और सिपाहियों की सांसें फूली हुई हैं। उन्हें आराम की जरूरत थी, लेकिन मुसलमान जंगी तरतीब में आ चुके थे। हरमज ने अपनी फौज की तरतीब ऐसी रखी कि काजिमा शहर उसकी फौज के पीछे आ गया। उनके सामने रेगिस्तानी मैदान था और एक तरफ बेआबो गया टीलानुमा पहाड़ियों का सिलसिला था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज को इस तरह आगे बढ़ाया कि ये पहाड़ी सिलसिला उनकी पुश्त की तरफ हो गया। अप्रैल 633 ईस्वी के पहले हफ्ते का एक दिन था जब मुसलमान पहली बार आतिश परस्त ईरानियों के मुकाबले आए। हरमज के एक सालार ने उसे कहा, अगर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मारा जाए तो ये मार्का बगैर लड़े खत्म हो सकता है। मुसलमान जो इतनी दूर आए हैं अपने सालार की मौत के बाद हमारे मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे। हरमज ने सालार से कहा, फौज से कहो जंजीरें बांध लें, मैं उनके सालार का बंदोबस्त करता हूँ, सबसे पहले यही मरेगा। उसने सालार को भेजकर अपने मुहाफिजों को बुलाया और उन्हें कुछ बताया। जंजीरें बांध लेने का मतलब ये था कि ईरानी फौज के सिपाही अपने आप को इस तरह जंजीरों से बांध लेते कि 5 से 10 सिपाही एक लंबी जंजीर में बंध जाते। उनके दरमियान इतना फासला होता था कि वो आसानी से लड़ सकते थे। जंजीरें बांध कर लड़ने से एक फायदा ये होता था कि कोई सिपाही भाग नहीं सकता था। दूसरा फायदा ये कि उनके दुश्मन के घुड़सवार जब उन पर हल्ला बोलते तो सिपाही जंजीरें सीधी कर देते। जंजीरें घोड़ों की टांगों के आगे आ जाती और घोड़े गिर पड़ते। लेकिन जंजीरों का बहुत बड़ा नुकसान ये था कि एक जंजीर में से बंधे हुए सिपाहियों में से 1-2 जख्मी या हलाक हो जाते तो बाकी बेबस हो जाते और दुश्मन का आसान शिकार बनते थे। इस जंग को जो हरमज और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान लड़ी गई जंगे सलासिल यानी जंजीरों की जंग कहते हैं। मुसलमानों ने जब ये देखा कि ईरानी अपने आप को जंजीरों से बांध रहे हैं तो वो हैरान होने लगे। किसी ने बुलंद आवाज से कहा, वो देखो फारसी अपने आप को हमारे लिए बांध रहे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, फतह हमारी है, अल्लाह ने इनके दिमागों पर मोहर लगा दी है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ सोचकर काजिमा से हुफैर और हुफैरा से काजिमा को कूच किया था। वो फायदा उन्हें नजर आ गया था। हरमज की वो फौज जो जिर्रा और हथियारों से लदी हुई थी, लड़ाई शुरू होने से पहले ही थक गई थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईरानियों को आराम की मोहलत ही नहीं दी थी। अब ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों में बांध लिया था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोच लिया कि वो क्या चाल चलेंगे और ईरानियों को किस तरह लड़ाएंगे। हरमज ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और दोनों फौजों के दरमियान ऐसी जगह आकर रुका जहां जमीन कटी फटी और कहीं कहीं टीले थे। उसके मुहाफिज उससे कुछ दूर आकर रुक गए। हरमज ने ललकार कर कहा, कहाँ है खालिद, आ पहले मेरा और तेरा मुकाबला हो जाए। ये उस जमाने का दस्तूर था कि जंग शुरू करने से पहले दोनों फौजों के सालार जाती मुकाबलों के लिए एक दूसरे को ललकारते। दोनों फौजों के आदमी इनफिरादी तौर पर आगे जाकर तलवारों से भी लड़ते थे और कुश्ती भी करते थे। नतीजा दोनों में से एक की मौत होता। जंगे सलासिल में हरमज ने खुद आगे आकर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इनफिरादी मुकाबले के लिए ललकारा। हरमज माना हुआ जंगजू और बहादुर आदमी था।
तेगज़नी की महारत के अलावा उसके जिस्म में बहुत ताकत थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 48 साल हो चुकी थी। वो जंगी चालों के माहिर थे। उनके जिस्म में अच्छी खासी ताकत थी, लेकिन हरमज ज्यादा ताकतवर था। उसकी ललकार पर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने घोड़े को एड़ लगाई और हरमज के सामने जा रुके। हरमज घोड़े से उतरा और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को घोड़े से उतरने का इशारा किया। दोनों ने तलवारें निकाल ली। दोनों ने एक दूसरे पर बढ़ बढ़ कर वार किए। पैंतरे बदले घूम घूम कर एक दूसरे पर आए, मगर तलवारें आपस में ही टकराती रही। फिर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों और पैंतरों में फुर्ती आ गई। दोनों फौजें शोर गुल बपा कर रही थी। हरमज महसूस करने लगा था कि वो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार से बच नहीं सकेगा। वो तेजी से पीछे हट गया और उसने तलवार फेंक दी। हरमज ने कहा, तलवारें फैसला नहीं कर सकेंगी। आ खालिद, हथियार के बगैर आ और कुश्ती लड़। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार फेंककर कुश्ती के लिए आगे बढ़े और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। कश्ती में हरमज का पल्ला भारी नजर आता था, लेकिन मौरिख लिखते हैं कि हरमज की चाल कुछ और थी। उसने अपने मुहाफिजों को पहले ही बता रखा था कि जब वो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इतनी मजबूती से पकड़ ले कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु हिलने के काबिल न रहे, तो मुहाफिज दोनों को इस तरह घेरे में ले लें कि उनकी नीयत और इरादे पर शक न हो, यानी वो तमाशाई बने रहें। और उनमें से एक मुहाफिज खंजर निकाल कर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का पेट चाक कर दे। जंगजू इस तरह धोखा नहीं दिया करते थे, लेकिन हरमज कमीनगी की वजह से मशहूर था। हरमज के मुहाफिज आगे बढ़ आए और अपनी फौज की तरह नारे लगाते नरगई की तरतीब में होते गए। वो घोड़ों पर सवार नहीं थे। वो घेरा तंग करते गए हत्ता के दोनों के करीब चले गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की तवज्जो बढ़ गई। हरमज ने फुर्ती से खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के दोनों बाजू इस तरह जकड़ लिए कि उसके बाजू खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की बगलों में थे। मुहाफिज और करीब आ गए। हरमज ने अपनी जुबान में मुहाफिजों से कुछ कहा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी जबान तो न समझ सके, इशारा समझ गए। उन्होंने खतरे को भांप लिया और जिस्म की तमाम तर ताकत सर्फ करके इतनी जोर से घूमे कि हरमज को भी अपने साथ ही घुमा लिया। फिर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु एक जगह खड़े घूमते रहे। हरमज के पांव जमीन से उठ गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हरमज के बाजू अपनी बगलों में जकड़ लिए थे और अपने हाथ हरमज की बगलों में ले जाकर उसे घुमाते रहे। इस तरह मुहाफिजों का दायरा खुलता गया और उनमें से किसी को भी आगे बढ़कर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पर वार करने का मौका न मिला। लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का जिदाव ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। वो थक चुके थे। अचानक एक तरफ से एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया, जिसे हरमज के मुहाफिज देख न सके। घोड़ा मुहाफिजों के दायरे को काटता गुजर गया और 3 मुहाफिज जमीन पर तड़पने लगे। उनमें से एक को घोड़े ने कुचल दिया था और 2 को घुड़सवार की तलवार ने काट दिया था। घोड़ा आगे जाकर मुड़ा और फिर हरमज के मुहाफिजों की तरफ आया। मुहाफिजों ने अब उससे बचने की कोशिश की, फिर भी 3 मुहाफिज गिरे और तड़पने लगे। बाकी भाग गए और सवार अपनी फौज से जा मिला। ये सवार नौजवान काका बिन अमर था, जिसे खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुमक के तौर पर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ भेजा और कहा था, जिस लश्कर में काका जैसा जवान होगा वो लश्कर शिकस्त नहीं खाएगा। उस सवार से नजरें हटाकर सबने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और हरमज को देखा। हरमज पीठ के बल जमीन पर पड़ा था और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी पीठ पर बैठे उसके सीने से अपना खंजर निकाल रहे थे। खंजर से हरमज का खून टपक रहा था। काका रज़ी अल्लाह अन्हु ने हरमज के मुहाफिजों की नीयत भांप ली थी और किसी के हुक्म के बगैर घोड़े को एड़ लगाकर मुहाफिजों पर हल्ला बोल दिया और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बचा लिया था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु हरमज की लाश से उठे। हरमज की 1 लाख दिरहम की टोपी खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में थी और उसके खून में लिथड़ा हुआ खंजर बुलंद करके खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज को खुले हमले का हुक्म दे दिया। उनके पहले से दिए हुए अहकाम के मुताबिक मुसलमान लश्कर के दोनों पहलू खुल गए और उसने दाएं और बाएं से ईरानियों पर हमला किया। ईरानी अपने हरमज जैसे सालार की मौत से बददिल हो गए थे, लेकिन अपनी रिवायती शुजाअत से वो दस्तबरदार न हुए। उनकी तादाद मुसलमानों की निस्बत खासी ज्यादा थी। हथियारों और घोड़ों के लिहाज से भी उन्हें बरतरी हासिल थी। वो मुसलमानों के मुकाबले में जम गए। नजर यही आ रहा था कि ईरानियों को शिकस्त नहीं दी जा सकेगी, या ये कि उन्हें शिकस्त देने के लिए बेशुमार जानें कुर्बान करना पड़ेंगी। ईरानी सिपाही 5-5, 7-7, 10-10 एक-एक जंजीर से बंधे हुए थे और हर तरफ से आने वाले हमले रोक रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें थकाने के लिए घुड़सवारों को इस्तेमाल किया। घुड़सवारों ने प्यादों पर इस तरह हमले शुरू कर दिए कि प्यादों को दाएं बाएं दौड़ना पड़ा। अपने प्यादों को भी खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी तरह इस्तेमाल किया। ईरानी प्यादों को भागना दौड़ना पड़ा। उनके मुकाबले में मुसलमान तेजी से हरकत कर सकते थे। आखिर ईरानियों में थकन और सुस्ती के आसार नजर आने लगे। उन्होंने अपनी रिवायत के मुताबिक जो जंजीरें बांध रखी थी वो उनके पांव की बेड़ियां बन गई। हथियारों की बरतरी वबाले जान बन गई। ईरानियों की तंजीम और तरतीब बिखरने लगी। उनके कल्ब की कमान दो पहले ही हरमज के मरते ही खत्म हो गई थी। उनके पहलुओं के सालार, कबाज और अनुष्ठान ने शिकस्त यकीनी देखी तो पसपाई का हुक्म दे दिया। पसपा वही हो सके जो जंजीरों में बंधे हुए नहीं थे। उनमें ज्यादा घुड़सवार थे। कबाज और अनुष्ठान पहलुओं से अपनी फौज की बहुत सी नफरी बचा कर ले गए, लेकिन कल्ब के हजारों सिपाही मुसलमानों के हाथों कट गए। ये तो आतिश परस्तों का कत्लेआम था
जो सूरज गुरूब होने के बाद तक जारी रहा। शाम तारीख हो गई तो ये खूनी सिलसिला रुका। मुसलमानों ने एक बड़े ही ताकतवर दुश्मन को बहुत बुरी शिकस्त देकर साबित कर दिया कि नफरी की इफरात और हथियारों की बर्तरी से फतह हासिल नहीं की जा सकती। जज्बा लड़ा करता है। अगले रोज माल गनीमत इकट्ठा किया गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे 5 हिस्सों में तकसीम किया। 4 हिस्से अपने लश्कर में तकसीम कर दिए और एक हिस्सा मदीना खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज दिया। हरमस की 1 लाख दिरहम की टोपी भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा को भेज दी। खलीफा ने ये टोपी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को वापस भेज दी, क्योंकि ज़ाती मुकाबलों में मारे जाने वाले का माल गनीमत जीतने वाले का हक होता है। ये टोपी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की मिल्कियत थी। मदीने की गलियों में कई आवाजें बुलंद हुई। ये देखो, बाहर आओ, देखो ये क्या है। लोग दौड़ते घरों से बाहर आने लगे। जानवर है। नहीं, खुदा की कसम, हमने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। ये जानवर नहीं, खुदा की अजीब मखलूक है। औरतें और बच्चे भी बाहर निकल आए। सबके चेहरों पर हैरत थी। बच्चे डर कर पीछे हट गए। जिन्होंने खुदा की उस अजीब मखलूक को पकड़ रखा था वो हंस रहे थे, और वो आदमी भी हंस रहा था जो उस अजीब मखलूक की गर्दन पर बैठा था। ये क्या है? लोग पूछ रहे थे। इसे क्या कहते हैं? हाथी के साथ चलने वाले एक आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, इसे हाथी कहते हैं। ये जंगी जानवर है। ये हमने फारिस वालों से छीना है। जंगे सिलासिल में जब ईरानी जरतुश्त भाग गए थे तो ये हाथी मुसलमानों के हाथ आया था। तकरीबन तमाम मौरखीन ने ये वाक़या लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने माल गनीमत का जो 5वां हिस्सा खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा था, उसमें एक हाथी भी था। मदीने वालों ने हाथी कभी नहीं देखा था। उस हाथी को मदीना शहर में घुमाया फिराया गया तो लोग हैरान हो गए और बाज डर भी गए। वो उसे जानवर नहीं, खुदा की अजीब मखलूक समझते थे। हाथी के साथ उसका ईरानी महावत भी था। उस हाथी को चंद दिन मदीने में रखा गया। खाने के सिवा उसका और कोई काम नहीं था। मदीने वाले उससे काम लेना जानते भी नहीं थे। उसके अलावा सिर्फ एक हाथी से वो करते भी क्या। अमीरुल मोमिनीन ने उसके महावत को हाथी समेत रिहा कर दिया। किसी भी तारीख में ये नहीं लिखा कि ये हाथी मदीने से कहाँ चला गया। दजला और फरात आज भी बह रहे हैं। 1400 साल पहले भी बह रहे थे, मगर उस रवानी में और आज की रवानी में बहुत फर्क है। 1400 साल पहले दजला और फरात की लहरों में इस्लाम के अव्वलीन मुजाहिद के जोशीले और पुरअज़्म नारों का बलबला था। उन दरियाओं के पानियों में शहीदों का खून शामिल था। शमए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई इस्लाम को दजला और फरात के किनारे किनारे दूर आगे ले जा रहे थे। जरतुश्त की आग के शोले लपक लपक कर मुसलमानों का रास्ता रोकते थे। मुसलमान बढ़ते ही चले जा रहे थे। उनका बढ़ना सहल नहीं था। वो फारसियों की शहनशाही में दाखिल हो चुके थे। उनकी नफरी और जिस्मों की ताजगी कम होती जा रही थी और दुश्मन की जंगी कुव्वत हैबतनाक थी। कभी यूं लगता जैसे आतिश परस्त फारसियों की जंगी ताकत मुसलमानों के कली लश्कर को अपने पेट में खींच रही है। अप्रैल 633 ईस्वी का तीसरा और सफर 12 हिजरी का पहला हफ्ता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु काज़िमा के मकाम पर आतिश परस्त ईरानियों को शिकस्त देकर आगे एक मकाम पर पहुंच गए थे। उन्होंने 2 ही हफ्ते पहले ईरानियों को शिकस्त दी थी। ये पहला मौका था कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी शहनशाही से टक्कर दी थी जिसकी जंगी कुव्वत से जमीन कांपती थी। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि अभी हम इतनी बड़ी ताकत से टक्कर लेने के काबिल नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस कर लिया था कि टक्कर लेना नागुज़ीर हो गया, वरना जरतुश्त मदीने पर चढ़ दौड़ेंगे। उनके अज़ाइम ऐसे ही थे। वो मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग थे और अपनी बादशाही में मुसलमानों पर बहुत जुल्म करते थे। अमीरुल मोमिनीन ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को यमामा से बुलाकर जरतुश्तों के खिलाफ भेजा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया था। अब खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कहा था, अल्लाह की तलवार के बगैर हम फारिस की बादशाही से टक्कर नहीं ले सकते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये साबित कर दिया था कि वो अल्लाह की तलवार है। फारिस की शहनशाही की गद्दी मदाइन में थी। फारिस का शहनशाह उर्दशेर मदाइन में शहनशाहों की तरह तख्त पर बैठा था। उसकी गर्दन उन शहनशाहों की तरह अकड़ी हुई थी जो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझते थे। उसके तख्त के दाएं बाएं ईरान का हुस्न मचल रहा था। वो तख्त से उठने ही लगा था कि उसे इत्तला दी गई कि उबला के महाज से कासिद आया है। उर्दशेर ने शाहाना रौनक से कहा, फौरन बुलाओ। इसके सिवा वो और क्या खबर लाया होगा कि हरमस ने मुसलमानों को कुचल डाला है। क्या हैसियत है अरब के उन बद्दुओं की जिन्होंने खजूर और जौ के सिवा खाने की कभी कोई चीज नहीं देखी। कासिद दरबार में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा और उसकी चाल बता रही थी कि वो अच्छी खबर नहीं लाया। उसने एक बाजू सीधा ऊपर किया और झुक गया। उर्दशेर ने फातिहाना लहजे में कहा, हम अच्छी खबर सुनने के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकते। क्या मुसलमानों की औरतों को भी पकड़ा गया है? बोलो, तुम खामोश क्यों हो? कासिद ने दरबार के आदाब के ऐन मुताबिक कहा, जरतुश्त की 1000 रहमत तख्त फारिस पर, शहनशाह उर्दशेर की शहनशाही। उर्दशेर ने गरज कर काटते हुए कहा, खबर क्या लाए हो? कासिद ने कहा, आली मकाम हरमज ने कुमक मांगी है। उर्दशेर चौंक कर आगे को झुका। हरमज ने? फिर हैरान होकर पूछा, कुमक मांगी है?
क्या वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है? क्या वो पसपा हो रहा है? हमने सुना था कि मुसलमान लुटेरों के एक गिरोह की मानिंद है। क्या हो गया है हरमस को? क्या उसने सिपाह को जंजीरों से नहीं बांधा था? बोलो। दरबार पर सन्नाटा तारी हो गया, जैसे वहाँ कोई भी ना हो। कासिद ने कहा, शहनशाह फारिस की शहनशाही उफक तक पहुँचे। जंजीरें बांधी थी, मगर मुसलमानों ने ऐसी चालें चली कि यही जंजीरें हमारी सिपाह के पांव की बेड़ियां बन गई। उर्दशेर ने पूछा, मदीने वालों की तादाद कितनी है? कासिद ने जवाब दिया, बहुत थोड़ी शहनशाह फारिस। हमारे मुकाबले में उनकी तादाद कुछ भी नहीं थी। लेकिन शहनशाह उर्दशेर गर्जा, दूर हो जा हमारी नजरों से। फिर जरा सोच कर बोला, कारन को बुलाओ। कारन बिन अरियास ईरानी फौज का बड़ा ही काबिल और दलेर सिपाह सालार था। वो भी हरमस की तरह 1 लाख दिरहम का आदमी था और हरमस की टोपी की तरह टोपी पहनता था। इत्तला मिलते ही दौड़ा आया। उर्दशेर ने कहा, कारन, क्या तुम इस खबर को सच मान सकते हो कि हरमस ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए कुमक मांगी है? उर्दशेर ने दरबारियों पर निगाह दौड़ाई तो तमाम दरबारी उठ खड़े हुए। सब ताजीम को झुके और बाहर निकल गए। उर्दशेर कारन के साथ तन्हाई में बात करना चाहता था। उर्दशेर ने कहा, क्या ये कासिद मुसलमानों का आदमी तो नहीं जो हमें धोखा देने आया? कारन ने कहा, मुसलमान इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। मैदान जंग में जरा सी गलती पांसा पलट दिया करती है। अगर हरमस ने कुमक मांगी है तो इसका मतलब ये है कि उसे कुमक की जरूरत है और उससे कोई गलती सरजद हो गई। उर्दशेर ने कहा, क्या मुसलमानों में इतनी हिम्मत है कि वो हमारी फौज को पसपा कर सके? कारन ने कहा, उनमें हिम्मत ही नहीं बेपनाह जुर्रत भी है। वो अपने अकीदे की जंग लड़ते हैं। उबला के इलाके में हमने मुसलमानों को इस कदर जलील करके रखा हुआ है कि वो कीड़े मकोड़ों की सी जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन उन्होंने जमींदोज हमले करके और शबून मार मार कर उस इलाके की कई चौकियां साफ कर दी। आज तक उन्होंने जितनी जंगें लड़ी हैं उनमें उन्होंने किसी एक में भी शिकस्त नहीं खाई। हर जंग में उनकी सिपाह खासी थोड़ी ही रही। उनके पास घोड़ों की भी कमी थी। शहनशाह उर्दशेर ने कहा, वो लड़ने वाले ही ऐसे थे, उनमें कोई भी हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। कारन ने कहा, लेकिन मुसलमानों ने मुकाबला कर लिया और हमारा इतना जबरदस्त सालार हरमस कुमक मांगने पर मजबूर हो गया है। शहनशाह फारिस, दुश्मन को इतना हकीर नहीं जानना चाहिए। हमें अपने गिरबान में दयानतदारी से झांकना होगा। फारिस की शहनशाही का तूती बोलता था, लेकिन हमें इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि रूमी हम पर गालिब आ गए थे, और हमें ये हकीकत भी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हम रूमियों का सामना करने से हिचकिचाते हैं। इस नई सूरत हाल का जायजा दयानतदारी से ले शहनशाह फारिस। हरमस ने अगर कुमक मांगी है तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान उसके लश्कर पर गालिब आ गए हैं। उर्दशेर ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम ही हरमस की मदद को पहुंचो। अगर हरमस घबरा गया है तो उसकी मदद के लिए अगर उससे बेहतर सालार न जाए तो उसी जैसे सालार को जाना चाहिए। तुम ऐसा लश्कर तैयार करो जिसे देखते ही मुसलमान सोच में पड़ जाएं कि लड़ें या मदीने को भाग जाएं। फौरन जाओ कारन, फौरन। कारन ने उसे सलाम किया और लंबे लंबे डग भरता चल पड़ा। ईरानियों का सालार कारन बिन परियांस ताजा दम लश्कर लेकर उबला की तरफ रवाना हो गया।